दोस्तों मैं हूं अंकित दुबे, मैं मौजूद हूं अल्ट्रावॉयलेट X47 के साथ बेंगलोर में और आज आपको मिलने वाला है इस बाइक का फर्स्ट राइड रिव्यू। अल्ट्रावॉयलेट F77 जिस तरीके से दिखने में प्रॉपर एक स्पोर्टी और एक तेजतर्रार मोटरसाइकिल नज़र आती है, इनफैक्ट उसमें आपको प्रॉपर फेयरिंग टाइप नज़र आती है, लेकिन यहाँ पर ये जो बाइक आप देख रहे हैं इसमें कुछ जो डिज़ाइन है वो एलिमेंट्स आपको अलग देखने को मिलते हैं। ये प्रॉपर एक क्रॉस ओवर बाइक है और आपको ऐसा फील होगा कि जिस हिसाब से ये दिखने में नज़र आ रही है यानी कि एक एडवेंचर टूरर बाइक, तो ये वैसी है भी। कंपनी बोल रही है कि आप इसे ऑन रोड के साथ साथ ऑफ रोडिंग पर भी चला सकते हैं। अल्ट्रावॉयलेट F77 अगर आपने देखी है तो वो प्रॉपर एक स्पोर्टी तेज-तर्रार मोटरसाइकिल नज़र आती है और उसे प्रॉपर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्मूथ टारमैक पे ही चलाएं या फिर आप उसे प्रॉपर ट्रैक पर चलाएं। लेकिन X47 को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप इसे ऑन रोड तो ऑन रोड, ऑफ रोडिंग पर भी लेकर जा सकें। प्रॉपर एक एडवेंचर टूरर बाइक ये नज़र आती है और एक क्रॉस ओवर बाइक है अल्ट्रावॉयलेट की X47। और इस बाइक में अगर आप देखेंगे ना तो ऑब्वियस सी बात है, आपको आगे और पीछे जो टायर्स दिए गए हैं वो डुअल पर्पस टायर्स है। फ्रंट में आपको 17 इंच का है, रियर में भी आपको 17 इंच का टायर्स मिल जाता है, हालांकि सेक्शन दोनों का अलग अलग है। फ्रंट में आपको अपसाइड डाउन फ्रंट फॉक्स मिल जाते हैं गोल्डन कलर के और 41 mm के हैं ये। इनका जो ट्रैवल है वो 170 mm है। फ्रंट में हेडलाइट, इंडिकेटर, रियर की टेल लाइट ये आपको ऑल LED मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक छोटा सा टिंटेड वाइजर भी दिया जा रहा है और बेस्ट पार्ट तो ये है कि X47 में स्टैंडर्ड आपको रेडार फीचर भी मिल जाता है, यानी कि इस बाइक के पीछे की तरफ रेडार लगाया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। साथ ही साथ ओवरटेकिंग अलर्ट और रियर कॉलिजन अलर्ट भी आपको इस बाइक के साथ देखने को मिल जाता है, क्योंकि रेडार ना पीछे की तरफ है, आगे की तरफ नहीं दिया गया है। इसके अलावा अगर कुछ और अतिरिक्त पैसा खर्च करेंगे आप तो आगे और पीछे की तरफ डैश कैम भी लगवा सकते हैं, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा स्क्रीन भी लगवा सकते हैं जिसमें प्रॉपर इनबिल्ट स्टोरेज मिल जाता है और उसी में ही सारी फुटेज आपको मिल जाएगी। अब गाड़ी का अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है F77 जैसा ही लुक नज़र आएगा, क्योंकि ये वाली जो फेयरिंग है ये तो आपको सेम वैसी ही लगेगी, लेकिन जिस तरीके से टायर्स दिए गए हैं और सस्पेंशंस वगैरह दिए गए हैं आगे के पीछे के, ये आपको बिल्कुल अलग देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में जो डिस्क ब्रेक है वो 320 mm का है और लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन होने के चलते इस बाइक का लुक आपको ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा बढ़िया मिल जाता है। इस गाड़ी को भी सेम उसी फ्रेम पर बनाया गया है जिस पर अल्ट्रावॉयलेट की F77 है। स्टील ट्रेलिस फ्रेम है एल्यूमिनियम बल्क हेड के साथ। रियर वाला जो टायर है वो भी आपको ऑब्वियसली बात है 17 इंचेस का ही मिलता है। मोनोशॉक आपको मिल जाता है अगेन 170 mm ट्रैवल के साथ। ग्रैब हैंडल्स कुछ इस तरीके से आपको मिल जाते हैं। ऑल LED लाइट्स है तो आपको रियर में भी टेल लाइट मिल जाती है। बाकी स्विचेस वगैरह की अगर हम बात करें तो इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, जैसे कि आपने F77 में देखी है, और स्विचेस वगैरह भी सेम वैसे ही मिल जाते हैं। लेकिन बदलाव क्या है, इस बाइक में पूरी तरह नया आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। F77 का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पूरी तरह अलग है, इसका पूरी तरह अलग कंपनी ने डिज़ाइन किया है, बनाया है और इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो ट्रैक्शन कंट्रोल वाले हो या रीजन लेवल्स हो, रेंज हो, ऑडोमीटर हो, स्पीडोमीटर हो, ABS हो, ये सारे फीचर्स आप इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर जो स्विचेस वगैरह दिए गए हैं उनके ज़रिए उन फीचर्स को आप टॉगल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। 3 राइड मोड्स आपको इसमें मिल जाती है, जैसे कि आपको F77 में मिल रही थी, ग्लाइड है, कॉम्बैट है और बैलिस्टिक, जैसे कि इको, स्पोर्ट और नॉर्मल, ये 3 राइड मोड्स आपको इसमें मिल जाते हैं। अब अगर हम सीट की बात करें तो सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी बड़ी आपको सीट मिल जाती है। और अगर हम यहाँ पर ये जो रियर व्यू मिरर हैं इनकी अगर हम बात करें तो ये आपको सेम वैसे मिलते हैं जैसे कि आपको F77 में मिल रहे थे। अब बेस्ट पार्ट पता है क्या है कि इस गाड़ी का एर्गोनॉमिक्स, अगर आप इस गाड़ी पर बैठते हैं और उसके बाद अगर आप चेक करते हैं तो देखो 820 mm की सीट हाइट है, उसके बावजूद भी आप इस बाइक को आराम से संभाल सकते हैं। और जो वजन है वो ऑब्वियस सी बात है बैटरी पैक के हिसाब से है। अगर आप ज़्यादा हायर बैटरी पैक खरीदते हैं यानी कि 10.1 kWh वाला बैटरी पैक खरीदते हैं तो इस बाइक का जो वजन है वो 208 किलोग्राम तक जाता है। बाकी 193 या 197 किलोग्राम के आसपास वजन मिल जाता है छोटे वाले बैटरी पैक के साथ। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी अच्छा है, 200 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो ऐसे में आप इस बाइक को जब ऑफ रोडिंग के लिए लेकर निकलते हैं तो वहाँ पर ये बाइक आपको निराश नहीं करती है। इसके अलावा अपराइट हैंडल बार है, फ्लैट है और यहाँ पर जो ब्रेक्स दिए गए हैं उन्हें आप एडजस्ट भी कर सकते हो अपने हाथ के हिसाब से। तो यहाँ पर 5 लेवल में एडजस्टमेंट देखने को आपको मिल जाती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बाइक ईजी है काफ़ी ज़्यादा और एर्गोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, काफ़ी कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर आपको इस बाइक के साथ देखने को मिल जाता है।
तो ऐसे में अगर आपकी हाइट 5 फीट 4 इंचेस या 5 फीट 5 इंचेस भी है तो भी आप इस बाइक को आराम से चला सकते हैं, संभाल सकते हैं। अब आखिर हम बात करते हैं बाइक की मोटर और परफॉर्मेंस को लेकर। इस बाइक में 2 बैटरी पैक ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। पहला है 7.1 किलोवाट आवर, दूसरा है 10.3 किलोवाट आवर। हम चला रहे हैं 10.3 किलोवाट आवर और इस बाइक की जो मोटर है वो पीक पावर जनरेट करती है 30 किलोवाट यानी कि 40 bhp और जो टॉर्क आपको मिल जाता है वो आपको मिल जाता है 100 Nm का। लेकिन व्हील जो टॉर्क है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता है। कंपनी बोलती है कि 610 Nm का आपको व्हील टॉर्क मिल जाता है, हालांकि ओवरऑल जो टॉर्क है वो आपको 100 Nm का ही मिलता है। इस बाइक में वही सारी चीज़ें दी गई हैं जो कि आपको अल्ट्रावॉयलेट की F77 में मिलती है, जैसे कि आपको मल्टीपल लेवल्स में ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाते हैं, आपको 9 लेवल में रीजन मोड्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और चलाते वक्त वो आपको फील भी होते हैं। ABS के जो मोड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। आप ABS डुअल और मोनो दोनों में ही स्विच कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको चलानी है, ऑफ रोड वगैरह करनी है तो ऑब्वियस सी बात है आप मोनो में करके इस बाइक के साथ ऑफ रोडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस बाइक को अगर आप हाईवे पर चला रहे हैं तो ग्लाइड मोड पर तो इस बाइक की जो पावर है वो काफ़ी कम नज़र आएगी और जो कॉम्बैट मोड है उसमें आपको पावर थोड़ी ज़्यादा नज़र आएगी। लेकिन बैलिस्टिक मोड पर नो डाउट ये बाइक काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार हो जाती है और जब आप इस बाइक को चलाते हैं तो आपको ये बाइक काफ़ी ज़्यादा फन टू राइड वाला अनुभव देती हुई नज़र आती है। राइड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसे कि इस बाइक में जो सस्पेंशन दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ऑफ रोडिंग अगर आप इस बाइक के साथ करेंगे तो वहाँ पर आप निराश नहीं होने वाले और डुअल पर्पस जो टायर्स हैं उसकी वजह से और जो ट्रैक्शन कंट्रोल है उसकी वजह से ये बाइक ऑफ रोडिंग में भी आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा देने वाली है। एक दो चीज़ों की जो मुझे कमी महसूस हुई, जैसे कि इस बाइक में आपको क्रूज कंट्रोल फीचर नहीं दिया गया है जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए था। अब रेंज की अगर हम बात करें तो ये बाइक सिंगल चार्ज पर रेंज ऑलमोस्ट क्लेम करती है IDC रेंज, जो कि 10.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, 323 किलोमीटर। लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशन में ये 250 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी। जो छोटा वाला बैटरी पैक है 7.1 किलोवाट आवर वाला, उसमें आपको सिंगल चार्ज पर रेंज मिल जाएगी IDC 211 किलोमीटर, जो कि 150 किलोमीटर तक चल जाती है। फिलहाल रेंज टेस्ट नहीं किया है तो हम ज़्यादा जानकारी इस बारे में नहीं दे पाएंगे। लेकिन हाँ, इस गाड़ी की जो रफ्तार है वो इतनी ज़्यादा बढ़िया है कि 0 से 60 kmph की रफ्तार पकड़ने में 2.7 सेकंड्स का वक्त लगता है और 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में 8.2 सेकंड्स का इस बाइक को वक्त लगता है। तो ओवरऑल यही सारी चीज़ें जो कि मैंने आपको बता दी है। अब अगर हम चार्जिंग की बात कर लें तो जो स्टैंडर्ड चार्जर है उसके ज़रिए इस बाइक को 20 से 80% चार्ज होने में लगभग 5 घंटे का वक्त लगता है। जो ऑनबोर्ड चार्जर है उसके ज़रिए अगर आप चार्ज करते हो तो लगभग 4 घंटे वक्त लगता है और जो फास्ट चार्जर है अल्ट्रावॉयलेट का उसके ज़रिए अगर आप चार्ज करते हो तो 20 से 80% चार्ज होने में लगभग 1 घंटे का वक्त लगता है। ओवरऑल जिस हिसाब से इस बाइक की कीमत है उस हिसाब से ये बाइक नो डाउट वैल्यू फॉर मनी साबित हो रही है। इलेक्ट्रिक है, तेज़ तर्रार है, मज़ेदार है। आपको ओवरऑल ये बाइक कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरीके से अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो ऑब्वियस ही बात है आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा।